औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो क्लास है वो 8 स्टैंडर्ड का है। टॉपिक हमारा सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और टॉपिक हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इसमें हमने हमारी जो एक्सरसाइज आज है वो 6.3 है। इसमें से हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम उठा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमें विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, किसी कैलकुलेशन के बगैर हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से आपने नंबर्स ढूंढने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट विदाउट एनी मेथड, विदाउट एनी कैलकुलेशन हमने ये करना है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ नंबर्स सब अपने जहन में याद रखिए हमेशा के लिए, ताकि आप आसानी से बता सकते हैं कौन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नंबर नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर आप 1 की स्क्वायरिंग करते हो तो लास्ट में 1 ही आएगा। अगर आप 2 की स्क्वायरिंग करते हो तो 4 आता है। अगर आप 3 की स्क्वायरिंग करते हो तो 9 आता है। अगर आप 4 की स्क्वायरिंग करते हो तो 16 आता है। लेकिन 16 का लास्ट डिजिट क्या है, एंडिंग डिजिट, यूनिट डिजिट, दैट इज 6। अगर आप 5 की स्क्वायरिंग करते हो तो 25 आता है। 25 का लास्ट डिजिट दैट इज 5। इसी तरह से अगर आप 6 का करते हो तो 6 ऑलरेडी आया है। अगर 6 are 36। अगर आप 7 का करते हो तो 49 आता है, तो 9 ऑलरेडी यहां पे है। 8 का करते हो तो 64 बनता है, तो 4 ऑलरेडी यहां पे है। अब हमने लास्ट पे किया है 0। मगर इस 0 के लिए आपको याद रखना है, ये 0 क्या है, ये इवन जीरोस होने चाहिए। अगर आप 10 लोगे, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप ये लोगे कि 10 किसका, अगर आपने कहा कि अगर आप मुझे सवाल कर सकते यहाँ पे, तो 10 क्या है, 10 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां पर 0 है तो 0 यहां पर फॉल होता है। लेकिन यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि ये इवन जीरोस होने चाहिए, नॉट ऑड जीरोस। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप 100 लोगे, 100 यहां पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस, ये है 10 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर आप 1000 लोगे, 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है, ओके। ये बात आप याद रखें। ये क्या होने चाहिए, इवन जीरोस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जहां पे लास्ट पे आपको इवन जीरोस मिलेंगे वो नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर आप दोबारा याद रखें जहन में, 1 4 9 6 5 0। बट इवन जीरोस, जिन नंबरों के लास्ट पे नंबर्स हो, ये नंबर्स फॉल होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो चलिए यहां पे देखिए आप 153, 153, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, इसका एंडिंग डिजिट क्या है, दैट इज 3। तो 3 इसमें से फॉल नहीं होता है, तो हम कहेंगे 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से 257 लास्ट डिजिट है इसका, इसमें फॉल नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 408, 8 इस इन नंबरों में फॉल नहीं होता है, सो इट इज ऑल्सो वी कैन से दैट श्योरली इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से 441 है, तो 1 इसमें फॉल होता है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो यहां पर इसमें 1, यहां पर 1 फॉल होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड फैक्टराइजेशन। हमने रिपीटली क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, मगर किन नंबरों से हमने सब्ट्रैक्शन करना है, ये चीज याद रखनी चाहिए। हमें और नंबरों से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और जहां पे हमें लास्ट पे 0 मिलेगा वहां पे स्टॉप करना है। तो फिर हम इनको काउंट करेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए 100 को पहले 1 से, क्योंकि 1 ऑड नंबर है। 99 को पहले हम 3 से करेंगे। उसके बाद 3 से 96 को 5 से, 91 को 7 से, 94 को 9 से, 85 को 11 से, 74 को 13 से, 51 को 15 से, 36 को 17 से, 19 को 19 से, दैट इज 0। तो हमें लास्ट में क्या मिला, 0। यहां पे हम स्टॉप करेंगे, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो काउंट करिए कितने नंबर्स आए हमारे पास, 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 10 नंबर्स आए। इसका 100, इसका मतलब है 100 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये आप याद रखें। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है 169। ये भी आप इसी तरह से करोगे। आप 1 से शुरू करोगे ऑड नंबर्स, जहां पे आपको लास्ट पे 0 मिलेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हमने फिर काउंट करना है कि कितने ऑड नंबर्स से हमने इसको सब्ट्रैक्शन किया, तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन।
फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के जरिए हमने क्या निकाला, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहां पे हमने किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, चलिए 279, इसको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 279। ये जो हमने इसको रूट बोलते हैं, जो मैंने इस पे डाला है साइन, इट इज अ साइन ऑफ रूट। ओके, तो चलिए हम इसको 729 को हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर से हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है ना। चलिए हम पहले इस पे लास्ट में 9 है, 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे हम। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, दोबारा से 3 से करिए। 3 8s are 24, 3 1s is 3, दोबारा से 3 से करिए। 3 2s are 6, यहां पे से कितने जगह, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s is 3। ओके, तो देखिए अब आप हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ गए। ओके, 729, ओके, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी आप पेयरिंग करिए, 3 3 3, इनको कॉमन निकालिए आप, तो हम लिख सकते हैं दैट इज 3 into 3 into 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो हम कह सकते हैं ये जो क्या नाम है इसका 729 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 27 का। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये निकाला कि ये 27 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आज के लिए काफी हो गया, हमने आज 4 क्वेश्चन किए, इसमें बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। इसमें भी आपके 1-2 पार्ट, इसमें भी आपका एक पार्ट रहता है, ये भी आप खुद करेंगे। तो श्योरली इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट पे आएंगे, इससे आगे जो कुछ हमने पढ़ना होगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा, जिन नंबरों के लास्ट पे 1 4 9 6 5 और इवन जीरोज आते हैं वो श्योरली क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और जिन नंबरों के लास्ट पे ऐसे डिजिट्स, एंडिंग डिजिट्स ना हो, ये एंडिंग डिजिट्स ना हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन, ये क्या नाम है इसका, ये जो स्क्वायर रूट्स का आपने आज 2 मेथड सीखे दोबारा से। एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इससे हमने स्क्वायर रूट निकाला। दूसरा है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमने स्क्वायर रूट्स निकाले। ओके, दैट्स ऑल।